દોસ્તો, અત્યારે આખું વિશ્વ એક મોટી કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. બધે ભયનો માહોલ છે. આપણે સૌ તકેદારી રાખીએ, આપણી જાતને અને અન્યોને સુરક્ષિત રાખીએ. સરકારશ્રી દ્વારા અપાયેલ તમામ સૂચનાઓનું પાલન કરીએ, શરીરને સ્વસ્થ રાખીએ, સાથોસાથ આપણા મનને પણ સ્વસ્થ રાખીએ. એટલે કે આપણું મનોબળ છે ને એ દ્રઢ રાખીએ. એમ કહેવાય છે કે જો દવા અને દુઆ બંને ભેગા મળે તો ચમત્કાર સર્જાય. આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરી શકીએ? આપણી ભૂમિકા શું હોઈ શકે? આપણી જાતને આપણે સંતુલિત કેવી રીતે રાખી શકીએ? આ વિશે અમે વાત કરી, માર્ગદર્શન મેળવ્યું સમર્પણ ધ્યાનના પ્રણેતા સદગુરુ શ્રી શિવકૃપાનંદ સ્વામીજી પાસેથી. સમર્પણ ધ્યાન સાથે આજે 29 દેશોના લોકો જોડાણા છે. સ્વામીજી દેશ વિદેશમાં ફરીને લોકોને ધ્યાન સાથે જોડે છે અને શીખવે છે કે આપણે જીવનમાં સંતુલિત અને પ્રસન્ન કેવી રીતે રહી શકીએ. તેઓના કાર્યોને બિરદાવવા માટે નેપાલ સરકાર દ્વારા તેમને તેમના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ નિયુક્ત કરાયા છે. તો આવો માર્ગદર્શન અને આશીર્વચન મેળવીએ સદગુરુ શ્રી શિવકૃપાનંદ સ્વામીજી પાસેથી. स्वामी जी प्रणाम. आज हर जगह एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है कोरोना. काफ़ी लोग सचमुच इससे प्रभावित हैं. कुछ लोग इस वायरस के कैरियर बन चुके हैं तो काफ़ी सारे इसके भय में जी रहे हैं. तो ऐसे समय में हमें करना क्या चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें कि हम संतुलित कैसे रहें. जब भी कभी विश्व में कोई नकारात्मक घटना होती है तो मीडिया अत्यंत सशक्त होने के कारण उसका प्रभाव कुछ समय में ही पूरे विश्व पर हो जाता है. ऐसी एक घटना कुछ वर्ष पहले अमेरिका में हुई थी, तो भी उस घटना का प्रभाव पूरे विश्व भर में एक साथ हुआ था. प्रत्येक मनुष्य को लग रहा था मानो उसी की बिल्डिंग गिर गई है, उसी के बिल्डिंग में धमाका हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था. जो घटना घटी वो घटना उस मनुष्य से कई किलोमीटर दूर विश्व में कहीं घटी थी. हमारी ना एक विशेषता है कि मनुष्य में नकारात्मक बातें बहुत जल्दी से फैल जाती है और सकारात्मक बातें जल्दी से नहीं फैलती. उसके कारण भी ये सब घटनाओं का प्रभाव अधिक होता है. अब देखो ना, हमारे घर पे दूध वाला दूध देने को आता है, माने दूध जैसे अच्छी चीज़ हमको घर लाके देना पड़ती है क्योंकि हम दुकान पे दूध लेने नहीं जाते. लेकिन वही शराब लेने कोई शराब ला करके किसी घर दी जाती क्या? नहीं. शराब लेने शराब की दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें लगती है. इसका अर्थ क्या है? अच्छी चीज़ बड़े मुश्किल से प्राप्त करता है कोई और बुरी चीज़ों की तरफ दौड़ करके जाता है. वैसी बात है कि मनुष्य सदैव, किसी ने आपको 10 बार अच्छी बात बताई ना तो भी दिमाग में नहीं जाएगी, लेकिन किसी ने एक बार नकारात्मक बात बताई तो आपके दिमाग में जाएंगी. जैसे आपको किसी ने किसी के बारे में प्रशंसा करी, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं, वो 10 बार बोलेगा तो हाँ होगा, ऐसा करके आप ध्यान नहीं दोगे. लेकिन एक बार किसी के बारे में आपने बोला कि वो व्यक्ति ने ऐसा ऐसा बुरा किया है और वैसा बुरा है, आप तुरंत उस बात को पकड़ लेंगे और उस पर विश्वास भी कर लेंगे. हाँ बोल रहा है ये तो बुरा ही होगा. लेकिन वो 10 बार उसके बारे में अगर अच्छा बताया ना तो भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि वो अच्छा होगा. ये मनुष्य का स्वभाव है. एक दूसरा, 14 गहन ध्यान अनुष्ठान हो गए और 14 गहन ध्यान अनुष्ठान में मैं 45 दिन अकेला रहा हूँ. तो मेरे अकेले रहने का अनुभव ये कि जब अकेले रहते हैं ना तो कोई विचार नहीं आते,
नहीं तो क्या, किसी कमेटी में बैठे हैं, किसी ट्रस्ट की मीटिंग में बैठे हैं, तो जो ट्रस्टी बात कर रहे हैं, ट्रस्टी के विचार हैं, वो विचार अपने को आ जाते हैं। कमेटी में बैठे हैं तो कमेटी के मेंबर के विचार आ जाते हैं। लेकिन जब अकेले रहते हैं तो अकेले के कोई भी विचार नहीं आते। तो यानी कहने का अर्थ, अगर आपको इन नकारात्मक प्रभाव से बचने का है तो आप एकांत में चले जाओ। एकांत में जाओगे तो क्या आएंगे, थोड़े से बुरे विचार आएंगे, थोड़े से नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन वो विचार केवल आपके होंगे। तो आपके पास जितने होंगे उतने ही आएंगे ना, उससे अधिक तो नहीं आएंगे। कोई आपके दिमाग में नकारात्मक विचार तो नहीं डाल सकता। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में रहे, 10 लोगों के बीच में रहे और 10 लोग 10 नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो 10 के नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अब देखो, ये ना एक नैसर्गिक है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी प्रदूषण के ऊपर चर्चा चल रही है। प्रदूषण के ऊपर चर्चा चल रही, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, ऐसे विभिन्न प्रदूषणों पे चर्चा चलती है, उनकी मीटिंगें होती है, विश्व स्तर पे चर्चा होती है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रदूषण, सबसे घातक प्रदूषण, वह है मनुष्य के विचारों का प्रदूषण। लेकिन उस मनुष्य के विचारों के प्रदूषण पे कभी चर्चा होती है क्या? और दूसरा, मनुष्य की अभी संवेदनशीलता उतनी बड़ी ही नहीं है कि वैचारिक प्रदूषण को समझ सकते हैं। हाँ, वैचारिक प्रदूषण से उसको तकलीफ होती है, उसको परेशानी होती है, लेकिन ये वैचारिक प्रदूषण से होती है ऐसा नहीं समझ में आता उसके। तो जब तक वो नहीं समझेगा ना, तब तक ये प्रदूषण फैलते ही रहेगा। अब देखो ना, सिनेमा देखने हम जाते हैं, 3 घंटे सिनेमा देखते हैं, लेकिन ऐसे ही सिनेमा छूटते हैं, कोई भी 5 मिनट शांति से वहाँ बैठता है क्या? नहीं, एक साथ सारे भागते हैं जैसे कोई बम फूट गया हो टॉकीज के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं ना, वैचारिक प्रदूषण का तकलीफ सब साथ में रहते तब होता है, और जैसे ही खाली होता है तो सब के सब निकल जाते हैं। तो कहने का अर्थ, वैचारिक प्रदूषण एक सबसे बड़ा घातक प्रदूषण है, जिसके ऊपर मनुष्य ने अभी विचार ही नहीं किया। वो विचार करने की आवश्यकता है। तो वैचारिक प्रदूषण के कारण से ये सब कुछ विचार फैलते हैं। तो अगर आप एकांत में रहो, अकेले रहो, तो आपको विचार ही नहीं आएंगे, और आएंगे तो केवल आप क्या आएंगे। ये मेरा गहन ध्यान अनुष्ठान का अनुभव है। और दूसरा, संतुलित कैसे रहें? संतुलित ऐसे रहें कि आप अपने आप को कहीं बिजी रखो। अच्छा है ना, आपको किताबें पढ़ने को टाइम नहीं मिला, किताबें पढ़ो। आपको अच्छी कहानियाँ पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कहानी पढ़ो। उसके बाद में अगर आपको चित्रकारी का शौक़ है, चित्रकारी करो। गाने का शौक़ है, गाने, माने आपके जो मन में शौक़ है या जो रह गए, जिनको आप जीवन में समय नहीं दे पाए, भगवान ने आपको टाइम दिया ना, मस्त आराम से 15 दिन 20 दिन बैठ के उसके लिए टाइम दो। कहीं तो भी अपने आप को बिजी रखो ऐसा। या घर वाले, फैमिली में से बहुत दिनों से बातचीत नहीं की, घर के लोग सब सदस्यों को मिलकर बातें करो। लेकिन ये जो चल रहा है, ये परिस्थिति छोड़ करके बात करो, नहीं तो इसी परिस्थिति पे बात करोगे तो फिर घूम फिर के वहीं आ गए ना। तो आवश्यकता है इस परिस्थिति में से कुछ अलग, जो कुछ मिला है ना, उसको सकारात्मक सोच के उसका सदुपयोग करो, बस। बाकी क्या, तो वही मार्गदर्शन है कि वातावरण में संतुलित रहने के लिए इस वातावरण से बाहर निकलो। बाहर निकलोगे तो ये वातावरण से बाहर निकलोगे ना, जैसे आपके घर को आग लगी है, और आप घर में ही बैठे हैं, तो आग बुझा सकते हो क्या? नहीं बुझा सकते। तो आपको आग बुझाने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकालोगे तो आग बुझ जाओगे। वैसे इस समस्या को अगर निकलना है आपको, तो इस समस्या से आप बाहर निकलो। इस समस्या अलग है, आप अलग है, ऐसा जब सोचोगे ना, तब जाके उसमें से बाहर निकल सकते हो। तुम खुद ही समस्या बन जाओगे तो किस में से बाहर निकालेगा, और निकालेगा कौन? अपने को ही अपना निकालना पड़ेगा। इसलिए पहले इस समस्या से अपने आप को विभक्त करो, अलग करो, ये मेरा कहना है। तो इस प्रकार से आप वातावरण में से अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। बाकी क्या। एक प्रश्न स्वामी जी मन में ये भी आता है कि क्या इस तरह की महामारी के माध्यम से प्रकृति हमें यानी कि समस्त मानव जाति को कुछ संदेश देना चाहती है? क्या ये कुछ संकेत है समस्त मानव जाति के लिए? ऐसा है, पहले सारी पृथ्वी ही एक थी। हमारा भारत देश भी दक्षिण अफ्रीका के साथ ही था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे पृथ्वी का एक पार्ट अलग होके हिमालय से जाके टकराया। वो हमारा भारत देश है। अभी हाल ही में मैंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, तो कई बार ऐसा लगा कि मानो मैं भारत में ही घूम रहा हूँ।
यानी भारत जैसा ही वातावरण आज भी वहाँ है। वहाँ के वातावरण में और भारत के वातावरण में काफ़ी समानता है। पहले उपासना की पद्धतियाँ भी पूरे विश्व भर में एक ही थी। अमेरिका में रेड इंडियन भी उसी पद्धति से उपासना पद्धति करते थे। इंग्लैंड में, वेल्स में आदिवासी लोग उसी पद्धति से उपासना करते थे। ड्रेविड्स वेल्स में उसी पद्धति से उपासना करते थे। भारत में आर्य उसी पद्धति से उपासना करते थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोग उसी पद्धति से उपासना पद्धति करते थे। ये पद्धति थी पंच महाभूतों की पूजा करना, पंच महाभूतों को भगवान समझना और उनकी पूजा करना। इसी पद्धति से सभी लोग साधना करते थे। बाद में मानव समाज धीरे धीरे विकसित हुआ और विकसित होकर कुछ लोगों ने प्रकृति के साथ जाकर अपने आप को जोड़ा। वो समाज से अलग चले गए, एकांत में चले गए और प्रकृति से समरस हो गए। और समरस होने के बाद में उन्होंने अपने आप को प्रकृति से जोड़ लिया और वो समाज में कभी वापस ही नहीं आए। लेकिन कुछ लोग जो इस प्रकार से साधना करके प्रकृति से जुड़ने के बाद भी समाज में वापस आए, ऐसे लोग बहुत कम थे। लेकिन ऐसे लोगों ने समाज में आकर अपने अनुभव, अपनी वहाँ की यादें, अपने उपदेश समाज को देना प्रारंभ किया। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनके उपदेश समाज ने ग्रहण करना प्रारंभ किया और वो एक प्रकार की उपासना पद्धति हो गए। उन्होंने कोई उपासना पद्धति नहीं बनाई थी, उन्होंने केवल अपने उपदेश दिए थे। इसीलिए आप देखो ना, प्राय सभी उपदेश बाहर से, यानी सभी उपासना पद्धति में एक ही बात सामान्य है, वो है अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। बस ये एक ही प्रकार के उपदेश सभी इसमें सामान्य रूप से दिए गए। उद्देश्य क्या था? मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत करना। आप अगर अध्ययन करोगे ना सभी उपासना पद्धतियों का, तो यह एक ही बात आपको ध्यान में आएगी। सबका एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत करना। 800 सालों तक हिमालय में बैठे ऋषि मुनियों ने इन विभिन्न उपासना पद्धतियों का खूब गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ऋषि मुनियों ने प्रकृति से जुड़कर एक नया मार्ग, एक नया रास्ता प्रकृति से जुड़ने का निकाला। वह समर्पण संस्कार है। वास्तव में उसको समर्पण संस्कार इसलिए नाम दिया क्योंकि जैसे ही आप अपना समर्पण प्रकृति के प्रति कर देते हैं तो आपका स्वयं का अस्तित्व ही शून्य हो जाता है और उसके बाद में आप प्रकृति से प्रकृतिमय हो जाते हैं। और ऐसे हिमालय के गुरुओं ने प्रकृति से जुड़ने का एक मार्ग खोजा, एक रास्ता खोजा। लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हो गई। इस मार्ग को, इस रास्ते को समाज में सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाया कैसे जाए?
तो उन्होंने एक माध्यम को चुना जो सर्वसामान्य मनुष्य था, और उसके माध्यम से उन्होंने अपने समर्पण ध्यान संस्कार का मार्ग समाज तक पहुंचाने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्होंने एक सामान्य मनुष्य को इस कार्य के लिए अधिकृत किया, और जब अधिकृत किया और समाज में माध्यम आया तो उसके माध्यम से पिछले 25 सालों में 25 से भी अधिक देशों के लोग इस संस्कार के साथ जुड़ गए, और जुड़ने के बाद आज भी हिमालय के ऋषि मुनि प्रकृति से जुड़कर इस संस्कार के माध्यम से आगामी काल में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। इनके संकेत बड़े सीमित भाषा में होते हैं, एक सीमा में होते हैं, और सीमा के अंदर ही रहकर बोलते हैं। जैसे उन्होंने संकेत दिया था 1 साल पहले कि आने वाला साल 2020 डिप्रेशन का साल होगा, इसलिए आवश्यक है आप उससे बचने के लिए अपनी निज धाम की यात्रा करना प्रारंभ करो। लोग अलग अलग धामों में जाते थे, अलग अलग स्थानों में जाते थे, और बाहर परमेश्वर को ढूंढते थे, बाहर परमात्मा को ढूंढते थे। तो उन्होंने उपदेश दिया, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा आपके ही भीतर है। आपको उसे भीतर जाके ढूंढना पड़ेगा। और वही बात थोड़ी विचित्र लगी कि परमात्मा को भीतर ढूंढना, परमात्मा को अंदर ढूंढना। लेकिन आज देखते हैं साल भर बाद मनुष्य के सामने ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई कि उसे परमात्मा को अंदर ढूंढने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं बचा। और उन्होंने समझाया था, मानव जाति को समझाया था, समर्पण ध्यान योग के माध्यम से समझाया था। जाति, धर्म, देश, भाषा, लिंग, इन सब से ऊपर मनुष्य मात्र है। अगर अपने आप को खोजोगे तो परमात्मा को अपने भीतर पाओगे। और ये जो मनुष्य निर्मित दीवारें आपने बना रखी है, ये सारी दीवारें समाप्त हो जाएगी और आप प्रकृति से समरस होकर एक ही प्रकार की अनुभूति, एक ही प्रकार का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करोगे। और ये सब समग्र योग करने से संभव है। आज योग कहा तो लोग योगासन समझते हैं, जबकि ये गलत है। योगासन योग में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है। योग का केवल एक अंग मात्र है, लेकिन योग का उद्देश्य तो शरीर भाव को कम करके आत्मा भाव को वृद्धिगत करना है। जबकि योगासन केवल शरीर तक सीमित है। इसीलिए आज इस उम्र में भी मैं विश्व भर में घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि योगासन योग नहीं है। योगासन योग का केवल एक अंग है। आप संपूर्ण योग सीखें, और संपूर्ण योग सीखने के बाद में आपके भीतर की मनुष्यता जागृत हो जाएगी। तो योग तो इतना सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से आज मनुष्य मनुष्य के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी अगर पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार करने की जो हमारे पूर्वजों ने सोची थी, वो कल्पना केवल और केवल प्रकृति से जुड़कर
योग से संभव है। योग कुछ नहीं है। योग यानी प्रकृति के साथ जुड़ना योग है, बस, और कुछ नहीं। और जब आप जुड़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको संकेत देने लग जाती है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इस परिस्थिति में स्वामी जी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी सारे मेडिकल और पैरामेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी अनेक गुना बढ़ गई है। न केवल उन्हें दूसरों का ध्यान रखना है, बल्कि अपनी सुरक्षा भी करनी है। ऐसे में आप उनके लिए और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? सामान्य परिस्थितियों में भी डॉक्टरों के और स्वास्थ्य कर्मियों के आसपास सदैव एक मरीज लोगों का, बीमार लोगों का जमावड़ा रहता ही है। और इसके कारण सदैव मैं कहता था कि समाज में सबसे खराब स्थिति में जो लोग रहते हैं, उनमें से एक लोग डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं। उनको ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता है। एक व्यक्ति अपना संपूर्ण चित्त योगासन पे लगा करके अपने शरीर की स्वस्थ रखने के लिए, अपने को फिगर अपनी बनाने के लिए अगर सतत मेहनत करता है, तो भी उसका चित्त कमज़ोर हो जाता है, उसका चित्त वीक हो जाता है, क्योंकि उसने अपने नाशवान शरीर पे अत्यधिक चित्त डाला। और शरीर नाशवान है, तो अगर नाशवान शरीर पे चित्त डालोगे तो चित्त का नाश होगा। तो आप सोचो ना कि एक व्यक्ति ने केवल अपनी फिगर बनाने के लिए अपने शरीर पे चित्त डाला, तो उसके चित्त का नाश हुआ। तो डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तो दिन भर हजारों मरीजों पे, उनके शरीरों पे चित्त डालते, तो उनके चित्त का कितना नाश होता होगा। इसलिए मैं सदैव सभी डॉक्टरों को, सभी स्वास्थ्यकर्मियों को ये सलाह देता था कि आप आपके कार्य को छोड़ो, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन आप अपने चित्त को स्ट्रांग करो, अपने चित्त को मजबूत करो, और उसके बाद में नियमित ध्यान साधना करके आप आपके आसपास एक अच्छे विचारों का, एक अच्छे वाइब्रेशंस का, एक सकारात्मक ऑरा निर्माण करो। उस ऑरा का सुरक्षा कवच आपको सदैव इन सभी मरीजों के बुरे प्रभाव से सुरक्षित रखेगा। अभी परसों ही मैं सेशल देश से लौटा हूँ, और परसों जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आया, देखा तो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी बेचारे वहाँ खड़े थे, और खड़े रह करके आने वाले कई लोगों का चेकिंग कर रहे थे, चेकअप कर रहे थे। मुझे मेरे मन में उनके प्रति बहुत भाव आया कि लोग तो एयरपोर्ट से कुछ समय में ही निकल जाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे, अलग अलग स्थानों में जाके अपने आप को सुरक्षित करेंगे, लेकिन ये बेचारे तो यहाँ घंटों खड़े रहेंगे, और उसके बाद में घंटों अनेकों मरीजों का सामना करेंगे, अनेकों लोगों का सामना करेंगे। तो इनकी सुरक्षा कैसे होगी? इनकी सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि ये हमको सुरक्षा दे रहे हैं, ये हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी हो या सुरक्षाकर्मी हो, सदैव ये हमारे लिए कार्य करते हैं। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, ये परमात्मा, जो लोग सर्वसामान्य मनुष्य के लिए अपनी ड्यूटी पूर्ण कर रहे हैं और आज यहाँ खड़े, इनकी सुरक्षा अवश्य करना, इन स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा अवश्य करना, इन सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा अवश्य करना। और मेरा प्रार्थना में पूरा विश्वास है कि जब पूर्ण हृदय से, निस्वार्थ भाव से कोई भी प्रार्थना करते हैं,
तो प्रार्थना पूर्ण होती है। इन सभी सुरक्षा कर्मियों को, इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को परमात्मा की सुरक्षा अवश्य प्राप्त होगी। मेरा केवल उनसे एक ही निवेदन है कि आप भी ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपना एक आभामंडल बनाइए, अपना एक ऑरा बनाइए, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की कभी भी परिस्थिति निर्माण होती है तो उसमें वो आभामंडल, वो ऑरा आपको सदैव प्रत्येक परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। दूसरा होता है ना, इन लोगों को ना शरीर भाव पे अत्यधिक चित्त डालने के कारण कई बार ये आध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती। आज से 20 साल पहले अहमदाबाद में डॉक्टर लोगों का एक शिविर लिया तो डॉक्टर ने उस समय मेरा मजाक उड़ाया था। स्वामी जी, ओरा कुछ नहीं होता, आभामंडल कुछ नहीं होता, आपकी केवल कल्पना है। लेकिन 2 साल पहले अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज ने 1200 डॉक्टरों का शिविर लिया और शिविर में डॉक्टरों ने पहले अपना ओरा मशीनों से चेक कराया और उसके बाद में शिविर करने के पश्चात ओरा में कैसा सकारात्मक बदलाव आया, ओरा में कैसा सकारात्मक चेंज आया, वह भी अनुभव किया। यानी आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि मनुष्य के हवामंडल को, मनुष्य के ओरा को जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सीटी स्कैन करके मशीन मनुष्य के शरीर पे हुए प्रभावों को जानती है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आज मशीनें मनुष्य के विचारों का अध्ययन करती है और विचारों का जो प्रभाव उसके शरीर पे हुआ है उससे निर्माण हुए ओरा का अध्ययन करती है। विदेशों में तो लोग इसका उपयोग बीमारियां ठीक करने के लिए करते हैं। किसी भी बीमारी का प्रभाव उसके ओरा पे, उसके आभामंडल पे कितना हुआ है, ये जानने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो अभी तो मशीनों के द्वारा भी जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। इसलिए अभी तत्काल तो सुरक्षा कर्मी इतना ही कर सकते हैं कि केवल ड्यूटी समझ करके अपना कार्य करें। किसी भी विशेष मरीज में, किसी भी विशेष व्यक्ति में आपका चित्त नहीं जाना चाहिए। किसी भी विशेष घटना में, किसी भी विशेष घटना के व्यक्ति में आपका चित्त नहीं जाना चाहिए। आप आपके चित्त को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी मरीज पे चित्त डाला तो वो चित्त दूषित होगा और उससे आपको तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तभी तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने चित्त पे नियंत्रण रखिए और चित्त को लोगों में डालने से बचें। सिर्फ एक कर्तव्य समझ के कार्य करें। ये कैसा है, जिसे हम देखते हैं कि नहीं, राजस्थान में पनघट पे एक स्त्री अपने सर के ऊपर 4-4 हंडे लेकर चलती है। पड़ोस के स्त्री से बातें भी करती है, पड़ोस के स्त्री के उत्तर भी देती है, लेकिन अपना चित्त सदैव अपने ऊपर के 4 हंडों पे स्थित रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही सभी सुरक्षा कर्मियों से मेरी प्रार्थना है, सभी डॉक्टरों से मेरी प्रार्थना है, सभी स्वास्थ्य कर्मियों से मेरी प्रार्थना है, अपना चित्त अपने तालु भाग में स्थिर रखें और किसी भी व्यक्ति विशेष में चित्त न डालें और इस प्रकार वह आसपास के वातावरण से बचे रह सकते हैं। इस परिस्थिति में स्वामी जी, सारे धर्म स्थानों को भी बंद कर दिया गया है और कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि ऐसे विकट समय में हमें भगवान का सहारा भी नहीं मिल रहा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अगर आपका परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास है, सब कुछ उसी के इच्छा से हो रहा है, तो ये समझ लो आज की परिस्थिति भी
उसी के इच्छा से हो रही है। और आज की परिस्थिति में परमात्मा आपको संकेत दे रहा है, जो संकेत आज से कई साल पहले परमात्मा से जुड़कर हमारे भारत देश के महान संत कबीर ने दिया था। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कितना सत्य है, कितना सच है। आज जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इस परिस्थिति में सारे मंदिर बंद हो गए, सारे धर्म स्थान बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए, सारे प्रार्थना धाम बंद हो गए। तो फिर प्रार्थना करने का मार्ग, उपासना करने का मार्ग अब केवल और केवल एक ही बचा है, और वह मार्ग है संत कबीर जी ने बताया हुआ मार्ग। अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करो। और यही बात पिछले 25 वर्षों से मैं विश्व भर में घूम घूम कर प्रत्येक मनुष्य मात्र को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमेश्वर बाहर नहीं है। तुम परमेश्वर को बाहर खोजते खोजते थक जाओगे, बाहर खोजते खोजते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन में कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही कि समझ लो 60 साल के व्यक्ति ने, जिसने परमात्मा को पिछले 60 साल में केवल बाहर ही खोजा है, बाहर ही देखा है, ऐसे व्यक्ति को अचानक मैं कहूँ कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तेरे ही भीतर है, परमेश्वर तेरे ही अंदर है, तो उसे अंदर खोजना बड़ा कठिन हो जाता है। और फिर जो चित्त सालों तक बाहर रखा है, उस चित्त को एकदम अचानक अंदर ले आना असंभव है। ये अनुभव मैंने मेरे जीवन में लिया है। बचपन से जवानी तक केवल परमात्मा की खोज की है, परमेश्वर की खोज की है। और उसके बाद में जिसने जो जो कहा कि ये करने से परमात्मा मिल जाएगा, वो सब किया। किसी ने बोला पूजा करो, पूजा किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पोथी पढ़ो, पोथी पढ़ी। किसी ने बोला जाप करो, जाप किया। लेकिन कहीं पे भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा नहीं मिला। तो मैं मेरे अनुभव के आधार पे समाज में लोगों को कह सकता हूँ, जो परमात्मा को खोज रहे हैं, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा शरीर के प्रयास से कभी नहीं मिलता। और मेरे भी जीवन में शरीर के प्रयास से परमात्मा नहीं मिला। और जब मनुष्य के ना प्रयास समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में प्रार्थना का जन्म होता है। जब भी कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमसे उच्च स्थिति के ऊर्जा शक्ति के साथ जुड़ते हैं। एक दूसरा, जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं ना, तब हम मानते हैं कि हमारे से ये नहीं हो सकता, हम ये करने में असमर्थ हैं। तो एक प्रकार से मैं कर सकता हूँ, मैं का भाव जीवन में समाप्त हो जाता है। तो प्रार्थना से दो फायदे हैं। एक तो मैं का भाव समाप्त हो जाना, और दूसरा अपने से भी अधिक बड़ी ऊर्जा शक्ति के साथ जुड़ना। ऐसी प्रार्थना है जब मैंने मेरे जीवन में लगातार करना प्रारंभ की ना, तब जाकर मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव का आगमन हुआ।
मैं कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत था, लेकिन उन दिनों काम से कानपुर गया हुआ था और बैंक का स्ट्राइक हो गया और 8 दिन तक कुछ काम होने वाला नहीं था। तो अचानक मुझे नेपाल जाने की इच्छा हुई। ये नेपाल जाने की इच्छा मुझे बचपन से ही होती थी, पता नहीं क्यों। और जैसे ही नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर में पहुंचा तो मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने नेपाल जाने की सूचना किसी को भी नहीं दी थी, न मेरे ऑफिस को दी थी, न मैंने मेरे घर के किसी मेंबर को दी थी। लेकिन वहाँ देखा तो एक वृद्ध सज्जन मेरा 3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे। बाद में जब उनको मिला ना तो उन्होंने कहा, हिमालय स्थित शिबू नामक गांव से मैं आया हूँ और तुम्हें हमारे गुरुदेव ने बुलाया है, जिनका नाम शिव बाबा है। उस समय पता नहीं क्यों बुद्धि गिर गई, सोचने की सारी शक्ति समाप्त हो गई और यंत्रवत मैं उस वृद्ध नेपाली सज्जन के साथ हिमालय में चला गया। और हिमालय में जब गुरुदेव ने अपनी गुफा में ले जाकर मुझे प्रथम बार आत्म साक्षात्कार कराया, प्रथम बार आत्मा अनुभूति कराई, वो घटना मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। 3 दिन तक एक समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई और जो परमात्मा की खोज, जो परमेश्वर की खोज मैं सालों से बाहर कर रहा था, वो खोज अचानक समाप्त हो गई, क्योंकि मेरे गुरुदेव में सालों से साधना करके अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और वही अंतर्मुखी शक्तियाँ आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझ में प्रदान कर दी। और प्रदान करने के बाद में मेरी भी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। गुरुदेव परमात्मा नहीं थे, सामान्य मनुष्य थे, मेरे ही जैसे 2 पैर के 2 हाथ के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। उस दिन महसूस हुआ परमात्मा एक विश्व चेतना है, ये समूचे विश्व में फैली हुई है, लेकिन उस विश्व चेतना ने मुझ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग, जो रास्ता चुना, उसी माध्यम को मैंने परमात्मा मान लिया। बुद्धि से जाना कि वो परमात्मा नहीं है, लेकिन भाव से माना कि वो परमात्मा ही है। और जैसे ये मानना प्रारंभ किया, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा समाधान परमात्मा को पाना है, वो मेरे जीवन में प्राप्त हो गया। और जब तक वो प्राप्त नहीं होता, मनुष्य की अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती। और उस दिन मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई, क्योंकि मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। जीवन का सबसे बड़ा समाधान प्राप्त हो गया था। और फिर उस दिन जाना परमेश्वर मेरे ही भीतर है, परमेश्वर मेरे ही अंदर है। और संत कबीर के शब्द जीवन में सचमुच अनुभव करने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। परमात्मा को अपने भीतर, अपने पास अनुभव किया और आज तक उसी को अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं मंदिरों में जाता नहीं हूँ, जाता हूँ ना, साधकों के इच्छा के कारण जाता हूँ, साधकों को खुश करने के लिए जाता हूँ, साधकों को प्रसन्न करने के लिए जाता हूँ। ये ठीक वैसे ही प्रकार है जैसे माँ को सर्कस में कोई रस नहीं होता, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए माँ जिस प्रकार सर्कस में जाती है ना, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार मैं भी साधकों को लेकर के विभिन्न मंदिरों में जाते रहता हूँ, ताकि साधक खुश हो सके, साधक प्रसन्न हो सके। मेरे को तो उनके सानिध्य में रहना है, वो उनको खुश करना है, उनको प्रसन्न करना है। बाकी परमात्मा की खोज कभी भी बाहर नहीं है, परमेश्वर की खोज
भीतर है, आपको भीतर ही जाना पड़ेगा और भीतर उस परमात्मा के आनंद में सदा डूबा हुआ रहता हूँ। इसलिए अगर परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास है, अगर परमात्मा पे पूरा विश्वास है, तो आप विश्वास रखो, परमात्मा अपने दरवाजे बंद करके आज आपको संकेत दे रहा है कि अब यहाँ आना बंद करो, आप आपके भीतर के दरवाजे खोलो। देखिए, जब तक एक दरवाज़ा बंद नहीं होता ना, एक दरवाज़ा नहीं खुलता। तो ठीक उसी प्रकार से बाहर के दरवाजे बंद हो रहे हैं। आज मनुष्य को भीतर का दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता है। यह परमेश्वर का संकेत है। मैं तो केवल आपको निवेदन कर रहा हूँ। स्वामी जी, सब लोगों के मन में अब यह प्रश्न है कि आगे क्या, भविष्य क्या है हमारा, और ये परिस्थिति कितने दिनों तक रहेगी, और हम अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कैसे करें। आज जो परिस्थिति निर्माण हुई है, ये कितने समय तक रहेगी, और इसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। तो मुझे लगता है इसको भी 2 भागों में बांटकर समझने की आवश्यकता है। एक भाग है शारीरिक स्तर पे और दूसरा भाग है मानसिक स्तर पे। शारीरिक स्तर से मेरा आशय सदैव कोई भी आवश्यकता होती है, वही नए खोज का निमित्त बनती है। आज ये महामारी की दवा खोजने की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि हमारे संशोधक, हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट इस बीमारी की भी दवाई खोज निकालेंगे। इसका भी कोई ना कोई वैक्सीन अवश्य खोज निकालेंगे, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी कोई दवाई नहीं हो। देखिए, जब बीमारी हुई तो उसका कोई ना कोई इलाज, कोई ना कोई दवाई अवश्य होती ही है। आप देखो ना, आज भी डॉक्टर लोग जो भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती होते हैं, उन पर भी अलग अलग दवाइयाँ प्रयोग करके इस बीमारी को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, और मरीज ठीक होकर के भी अपने अपने घर भी जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन विभिन्न प्रयोगों से हो रहा है। एकदम सटीक दवाई अभी खोजी जा रही है और ज़रूर खोजी जाएगी, और दवाई को खोज करके कुछ ही समय में, हो सकता है 15 दिन में, हो सकता है महीने भर में, हम इस बीमारी पे पूर्णतः नियंत्रण कर लेंगे। फिर भी मुझे लगता है इसके लिए मनुष्य ने 1-2 माह इंतज़ार करने की आवश्यकता है। हो सकता है इससे जल्दी भी एक दवाई खोजी जाए और ये बीमारी पूर्णतः समाप्त हो जाए। लेकिन वो जो मानसिक प्रभाव पड़ेगा, वो मानसिक प्रभाव मनुष्य के जीवन पे जीवन भर रहेगा। वो प्रभाव को कोई दवाई से, कोई वैक्सीन से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है जीवन में घटी इस महामारी की भयानकता को, भयानकता के भूतकाल को भूल जाना। लेकिन भूतकाल ना मुझे मेरे जीवन में भुला सका, ना सामान्य मनुष्य अपना भूतकाल अपने जीवन में भुला सकेगा। तो मार्ग क्या है? मार्ग एक ही है, मार्ग है योग।
योग के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को भुला सकता है, समर्पित कर सकता है। उसके लिए योग ही एकमात्र मार्ग है। समर्पण ध्यान संस्कार के द्वारा उस योग को ग्रहण किया जा सकता है। ये क्या है, थोड़ा मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कल्पना करो कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है और उस पानी के गिलास में अगर आप एक चम्मच काली शाही डाल दें तो एक चम्मच काली शाही से सारा गिलास का पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही आप अगर जाकर के गंगा नदी में प्रवाहित कर दें तो वो काली शाही वहाँ जाकर के गोरी नहीं हो जाएगी, लेकिन वहाँ जाकर के उस काली शाही का अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर आप मैं कह करके शरीर भाव पे भविष्य में जीवित रहे तो ये घटना आप जीवन भर नहीं भुला सकते। लेकिन अगर आप ध्यान के साथ जुड़े और ध्यान के साथ जुड़कर आपने योग किया तो योग करने के बाद में आप परमात्मा की सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, प्रकृति के साथ समरस हो जाएंगे। तो प्रकृति भूतकाल के विचार नहीं करती तो आपको भी भूतकाल के विचार नहीं आएंगे और इसके घटना का जो आपके मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव को भी आप भुला सकते हैं। इसलिए आप भविष्य में उस मानसिक प्रभाव को दूर करने के लिए समर्पण ध्यान संस्कार का सहारा ले सकते हैं, योग कर सकते हैं। संपूर्ण योग करके भविष्य में भी इसमें से मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा इस घटना का प्रभाव अगर आप शारीरिक स्तर पर रहे तो जीवन में कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। सुना है स्वामी जी की गुरु शक्तियाँ हर घटना का सकारात्मक पहलू देखती हैं, तो इस घटना के पीछे भी क्या कुछ सकारात्मक संदेश है? सकारात्मक शक्तियों का नाम ही गुरु शक्ति है। गुरु शक्तियाँ सदैव ही प्रत्येक घटना में सकारात्मक सोच रखती है और इस घटना में भी सकारात्मक सोच महसूस कर रही है। देखिए, जैसे कोई भूकंप आता है तो भूकंप किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी भाषा विशेष, किसी देश के विशेष, किसी राज्य के विशेष लोगों के लिए नहीं होता। भूकंप या प्राकृतिक विपदा जब भी आती है और भुज में तो लोगों को अनुभव भी है इसका, तो जब भी आती है सबको समान रूप से आती है। परमेश्वर की ये विशेषता है। परमात्मा जब भी कुछ देता है ना सबको समान रूप से देता है, कोई भेदभाव नहीं करता। कोई जाति का, धर्म का, देश का, भाषा का, लिंग का कोई भेदभाव परमात्मा के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमात्मा प्रकृति के माध्यम से भी कोई भेदभाव नहीं करता। जब भी प्राकृतिक विपदा आएगी सबको समान रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। आज भी वही हुआ है। आप देखो ना, जाति की सीमाएं टूट गई, धर्म की सीमाएं टूट गई। वास्तव में जिसको हम धर्म कहते हैं ना वो धर्म है ही नहीं, वो तो केवल उपासना पद्धतियाँ हैं। हो सकता है कि तुम्हारा उपासना पद्धति अलग हो, मेरी उपासना पद्धति अलग हो, लेकिन आज हम दोनों का धर्म एक है। वो धर्म है हम मनुष्य हैं, मनुष्य धर्म ही हमारा धर्म है। तो जो सालों से कई गुरु समझाते आए हैं, मैं गुरुओं को परमात्मा का वर्तमान का माध्यम मानता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र को बोला नहीं है, मैंने अनुभव किया है। गुरु ब्रह्मा के रूप में हमारे आत्मा को जन्म देता है आत्म साक्षात्कार करके, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। और साक्षात्कार करने के बाद में हमको सुरक्षा कवच देता है, हमको सहायता करता है कि हम जीवन में सुरक्षित रहे और ध्यान मार्ग के साथ जुड़े रहे, आत्म साक्षात्कार के साथ जुड़े रहे, आत्मा के सानिध्य में जुड़े रहे। इस प्रकार से हमारा संगोबद्ध करता है, इसलिए गुरु विष्णु भी है। और जो पूर्व जन्म के पाप कर्म लेकर के हम जन्मे हैं, उन पाप कर्मों को हमें इस जीवन में भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आत्म साक्षात्कार पाने के बाद और कर्म मुक्त अवस्था पाने के बाद आपका दूसरा जन्म ही नहीं है। तो पुराना हिसाब किताब कब खत्म होगा? आपको आपके बुरे कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। तो गुरु वो भी भोग पूरे करता है, लेकिन उसका तरीका बड़ा सुंदर है, उसका तरीका बड़ा अच्छा है। मुझे एकदम मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हार की याद आ गई। आप कभी किसी कुम्हार के बस्ती में जाओ, वहाँ देखो मटके का निर्माण कैसे होता है। वो ना एक कपड़े से बना हुआ गट्ठा अपने लेफ्ट हैंड में रखता है, उसको मटके के अंदर रखता है, अंदर लगाता है, और बाहर से एक लकड़ी के हथौड़े से मटके को ठोकता है। यानी एक हाथ से मटके को सपोर्ट भी दे रहा है ताकि मटका फूटे नहीं, एक हाथ से लकड़ी से उसको पीट रहा है ताकि वह कच्ची माटी मटके का आधार बन सके, वो कच्ची माटी एक अच्छे मटके का निर्माण कर सके। इसलिए दोनों काम कर रहा है। देखो, एक तरफ अंदर से सपोर्ट दे रहा है, एक तरफ बाहर से पीट रहा है। दोनों ही कार्य एक ही व्यक्ति एक ही समय एक ही क्षण करता है। बस गुरु भी आपकी पिटाई ऐसे ही करते रहता है, एक तरफ से अंदर से आपको सहारा देगा, अंदर से आपको सपोर्ट करेगा ताकि पीटने वाली स्थिति से आप टूटे नहीं। आपका घड़ा टूटना नहीं चाहिए, उसको घड़ा तोड़ना नहीं है, उसको कच्ची माटी से घड़ा निर्मित करने का है। तो गुरु क्या करता है? आपको ना किस्तों में ठोकता है। एक बार ठोका, आपने सहन कर लिया, ठीक है, फिर दूसरी बार ठोका, आपने सहन कर लिया, फिर तीसरी बार ठोका, ठोकते रहेगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप गुरु के सानिध्य में आके अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त नहीं होगे, आपको आपके कर्म भोगना ही पड़ेंगे, लेकिन वो आपको उतनी ही तकलीफ देगा, उतना ही परेशान करेगा, उतना ही कष्ट देगा जितना सहन करने की आपकी ताकत है। आपको टूटने नहीं देगा। ये गुरु की विशेषता है। इसीलिए गुरु महेश्वर है, महेश है। महेश नष्ट करने वाली शक्ति नहीं है, महेश आपके बुरे कर्मों को नष्ट करने वाली शक्ति है। तो इस प्रकार से गुरु ब्रह्मा भी है जो आत्म साक्षात्कार को जन्म देता है, गुरु विष्णु भी है जो आपको संगोपन कर ध्यान के लिए अच्छा वातावरण बना के देता है, और गुरु महेश भी है ताकि वो आपके बुरे कर्मों को नष्ट करता है। तो गुरु शक्तियाँ सब कुछ घटनाओं को सकारात्मक रूप में लेती है। इस घटना को भी सकारात्मक रूप में लिया है कि आपको अब जाति की सीमा, धर्म की सीमा, देश की सीमा, भाषा की सीमा की सीमाओं को
तोड़कर एक हो जाना पड़ेगा। अब जो कुछ है आपको मनुष्य मात्र के लिए सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तो आप विकसित होंगे, नहीं सोचोगे तो नहीं होंगे। तो जो बात गुरु शक्तियाँ सालों नहीं समझा पाई, वो घटना एक समझा देगी। तो ये घटना उसका प्रतीक है। ये घटना वो संकेत दे रही है, सकारात्मक संकेत दे रही है कि सारी सीमाएं भूल करके मनुष्य जाति तुम एक हो, समान हो, और इस विश्व में एक ही धर्म है, वो है मनुष्य धर्म। और वो धर्म अगर आप जान गए तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, वो साकार केवल और केवल योग के माध्यम से हो सकती है। दूसरा संकेत दे रही है, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है। उसको आप मंदिरों में, चर्चों में, मस्जिदों में मत खोजो, आप उसको आपके भीतर खोजो, आपके अंदर खोजो। क्योंकि आज देखो ना, सारे बाहर के द्वार बंद हो चुके हैं, और वो संकेत दे रहे हैं कि आप आपके भीतर का द्वार खोलो, आपके अंदर का द्वार खोलो। और प्रार्थना एक खूब अच्छा मार्ग है परमात्मा से जुड़ने का। देखिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में वो माध्यम आएगा जो माध्यम आपको अंतर्मुखी कर सकता है। कई बार कई पत्रकार मुझे पूछते हैं, स्वामी जी क्या आप आत्म साक्षात्कार करा सकते हो, क्या आप आत्म अनुभूति करा सकते हो? मैं उनको कहता हूँ, आत्म साक्षात्कार कोई भी व्यक्ति नहीं करा सकता, वो परमात्मा का कार्य है, लेकिन वो गुरु सानिध्य में घटित हो सकता है। तो बोले आप नहीं कराते हो, आपके सानिध्य में घटित हो सकता है, ये समझाओ ना। तो उनको मैं समझाता हूँ, एक मोमबत्ती अपने स्थान पे जल रही है और दूसरी मोमबत्ती उसके जलने को देख करके खुद प्रकाशित होने की इच्छा से उसके पास में आती है, और जैसे जैसे उसके लो के साथ वो स्पर्श करती है तो बुझी हुई मोमबत्ती भी जल जाती है। तो जली हुई मोमबत्ती क्या बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है? नहीं, वो तो अपने स्थान पे जलती रहती है। लेकिन बुझी हुई मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के लो के साथ स्पर्श करके अपने आप को जला लेती है। ठीक इसी प्रकार से स्वयं मैं कुछ नहीं करता, मैं स्वयं स्थित रहता हूँ, बैठे रहता हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आत्म साक्षात्कार पाने की इच्छा से आता है तो सामान्य मनुष्य से मेरी आत्मा थोड़ी अलग है। मेरे भीतर वो आत्मा है जिसके साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं विश्व भर की जुड़ी हुई है। तो इतनी बड़ी सामूहिकता के साथ जब कोई व्यक्ति आता है और वो इच्छा करता है कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे भी आत्मा अनुभूति मिलना चाहिए, तो उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है, प्रकृति की शक्तियाँ हो, परमात्मा की शक्तियाँ हो, वो सदैव एक सीमा में ही बहती है। आप देखो, कोई एखादा झरना बह रहा है तो वो एक निश्चित स्थान पे, निश्चित जगह बहेगा, वो स्थान छोड़ के कभी इधर उधर नहीं बहता। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की शक्तियाँ भी एक निश्चित सीमा में बहती है। आपको इच्छा करना पड़ेगी, आपको मांगना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। यह आपका निजी अधिकार है। आपके अधिकार क्षेत्र में आके परमात्मा घुस्सी नहीं मारता। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, जब तक आप प्रेयर नहीं करते, जब तक आप इच्छा नहीं व्यक्त करते, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं है। यह आत्म साक्षात्कार के साथ नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक शक्तियों के साथ में। देखिए, जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय हो करने के बाद में उसका प्रकाश आपके घर में घुस जाता क्या? नहीं। जब तक आप आपके घर के दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलते, तब तक
प्रकाश आपके घर में नहीं घुसता है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा है। वो आपके दरवाजे नहीं तोड़ सकता, वो आपकी खिड़कियां नहीं जला सकता, वो बाहर इंतजार करेगा, बैठा रहेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमेश्वर आपके भीतर तब तक नहीं प्रवेश कर सकता जब तक आप आपके हृदय के दरवाजे खोलोगे नहीं, और जब तक खोलोगे नहीं वो प्रवेश करेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं मांगते तब तक आपको जीवन में आत्म साक्षात्कार मिलना कभी संभव ही नहीं है। तो कहने का अर्थ, परमेश्वर ने सकारात्मक 2 संकेत मुझे एकदम स्पष्ट दिख रहे हैं। एक तो मनुष्य धर्म को जागो, और बाकी सारे उपासना पद्धतियाँ, सारे भेदभाव, देश के, भाषा के, रंग के, सब भूल जाओ और सारे मनुष्य एक हो जाओ, समान हो जाओ। दूसरा है, परमेश्वर को बाहर खोजना बंद करो और संत कबीर के वचनों पे एकाग्रता करो। परमात्मा को अपने भीतर पाओ, परमात्मा आपके भीतर ही है। स्वामी जी, ध्यान और प्रार्थना, क्या इनसे इस स्थिति में कुछ मदद मिल सकती है? यदि हाँ, तो क्या आप रेडियो के माध्यम से हमें उससे जोड़ सकते हैं? कुछ साल पहले मैंने दांडी आश्रम में जैन मुनियों का एक शिविर लिया था। शिविर के पश्चात मुनियों ने मुझे कहा, स्वामी जी, ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रख के ध्यान करना, उस पद्धति से भी आपने ध्यान नहीं कराया। स्वामी जी, दूसरी पद्धति है त्राटक, किसी दिए की लौ की तरफ एकाग्रता से देखते रहना, आपने इस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। और तीसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, और भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से लोग ध्यान करते हैं, आपने इस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। समझिए, आपने तो कोई पद्धति से ही ध्यान नहीं कराया, फिर भी हमारा ध्यान लग गया, फिर भी हमें ईश्वरीय अनुभूतियाँ प्राप्त हुई। लेकिन जो अनुभूतियाँ प्राप्त हुई है, जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वो हम किसी को बता नहीं सकते। जिस प्रकार से शक्कर की मिठास खाके देखी जा सकती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से समझिए, हम ये दूसरे को अनुभूति बता नहीं सकते। प्रश्न ये है कि जब हम आज 8 दिन के बाद बाहर जाएंगे और दूसरे जैन मुनि हमको पूछेंगे, तुम 8 दिन में कौन सा ध्यान सीख के आए हैं, कौन से पद्धति से ध्यान सीख के आए, तो हम उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। तो क्या करें? मैंने उनको कहा, पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है। पद्धति से आशय एक व्यक्ति को सिखा सकता है, एक व्यक्ति से सीख सकता है। अरे बाबा, ये संस्कार है, इसके अंदर सीखने सिखाने का मामला ही नहीं है, कुछ नहीं। मैं एक उच्च स्थिति में गया और उसके बाद में प्रार्थना की परमेश्वर से, ये परमात्मा यही स्थिति इन सब मुनियों को मिले। तो ऑटोमेटिकली आपने भी इच्छा की कि आपको भी वो संस्कार मिले। मैंने बोला ना, जब तक आप इच्छा नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो आपने इच्छा की तो ऑटोमेटिकली आपको मिल गया। उनको मैंने और समझाते हुए कहा, जिस प्रकार से साइंस की लैब में एक कांच की नली होती है, इसको यूट्यूब बोलते हैं, उसके ना 2 सिरे होते हैं। उसके एक सिरे में अगर आप 100 ml पानी डालो तो 50 ml पानी ऑटोमेटिकली दूसरे सिरे में पहुंच जाता है। पहला सिरा दूसरे सिरे की तरफ भेजता नहीं है, दूसरा सिरा पहले सिरे से लेता नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही संस्कार का है। शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा के साथ जब समरस हो जाती है, तो समरस होने के बाद में गुरु की सारी शक्तियाँ, सारी ऊर्जा, सारे वाइब्रेशंस शिष्य को अनायासी प्राप्त हो जाते हैं। शिष्य लेता नहीं है, गुरु देता नहीं है। ये दिन दिन की भाषा ना शरीर के स्तर के ऊपर होती है। यहाँ शरीर का कोई व्यवहार ही नहीं है, यहाँ केवल आत्मा से, आत्मा की बात है। एक आत्मा से जुड़कर उसका आत्मज्ञान ग्रहण कर रही है। तो आत्मज्ञान शरीर से परे है,
उसको आत्मा बन के ही ग्रहण करना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान करना चाहें, आपके श्रोता ध्यान करना चाहें, तो मैं ध्यान करने का प्रयास कर सकता हूँ। कुछ नहीं, आपके श्रोतागण जहाँ भी बैठे हैं, अगर वो नीचे बैठ सकें, जमीन पे बैठ सकें, तो सबसे अच्छा है। परमात्मा ने हमको संतुलित करने के लिए, हमको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी का निर्माण किया है। और जैसे ही आप पृथ्वी पर बैठते हो ना, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आपकी बीमारियाँ, आपके टेंशन सब दूर हो जाते हैं। आज के परिस्थिति में भी आप ज़मीन पे बैठो तो आपको टेंशन कम होगा, आपको तनाव कम होगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। कई बीमारियां तो हमने हमारी पृथ्वी माँ से संबंध तोड़ करके निर्माण कर ली। तो पहले आपके सभी श्रोतागण जमीन पे बैठ जाए, और बैठ जाने के बाद में दोनों हाथ अपने बैठक के ऊपर रखें, मांडी के ऊपर रखें, घुटनों के ऊपर रखें, और उसके बाद में दोनों हाथों की उंगलियां फैला लें। और फैलाने के बाद में आपका राइट हैंड आपके तालू भाग के बीचों बीच रखे। आपके राइट हैंड का तलवा आपके तालू भाग पे होना चाहिए। वहाँ पे ना हल्का सा दबाव दीजिए। मनुष्य का स्वभाव है, हम जहाँ हाथ रखते हैं वही हमारा चित्त चला जाता है। तब आपका चित्त बराबर तालू भाग पे चला गया होगा। हल्का सा दबाव देके 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए और एकदम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस राइट हैंड को फिर नीचे ले आइए। फिर अपने सुखासन में बैठ के दोनों हाथ अपने जंघाओं पे रखें, या आप वज्रासन में बैठ के अपने घुटनों पे भी रख सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल हो, इसमें कोई नियम नहीं है। जिस स्थिति में आप आसान से बैठ सकते हो, नहीं नीचे बैठ सकते, कुर्सी पे बैठो और अपने पैरों पे दोनों हाथ सामने रखो, हाथ की उंगलियां सामने रखो और पूर्ण भाव से, पूर्ण इच्छा से। देखिए, यहाँ पे आपकी इच्छा महत्वपूर्ण है। इच्छा करोगे तो ही प्राप्त होगा। तो पूर्ण इच्छा से इस मंत्र का उच्चारण करो, जो मंत्र के साथ मेरी 60 साल की साधना और लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की विश्व स्तर की सामूहिकता जुड़ी हुई है। जैसे ही आप इस मंत्र को बोलोगे, वो सामूहिकता, वो 60 साल के साधना के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालु भाग पे ही स्थिर रखते हुए थोड़ी देर ध्यान करो।
अब हम प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार कराने की कृपा करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार कराने की कृपा करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार कराने की कृपा करें। अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कोरोना वायरस की महामारी से विश्व को मुक्ति मिले और सारी मनुष्य जाति उससे सुरक्षित रहे, ये हमारी शुद्ध इच्छा है। यह हमारी शुद्ध इच्छा है। यह हमारी शुद्ध इच्छा है। श्रोताओं, आज ना समय अभाव के कारण हमने ध्यान कम समय किया, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, इस प्रकार का ध्यान आप रोज 30 मिनट करें। दूसरा, आपका ध्यान लगे नहीं लगे, आपका शरीर विरोध करे, आपका मन विरोध करे, खूब विचार आए, तो भी विचारों को रोकने का कोशिश मत करो, केवल विचारों का निरीक्षण मात्र करो। दूसरा, आपका शरीर कितना भी विरोध करे, खांसी आए, उबासी आए, गैसेस पास हो, तो भी आधा घंटा वहाँ से उठने का नहीं। और तीसरा, आपकी बुद्धि आपको कितना भी विचलित करे कि आपसे नहीं होगा, ये आपने कभी किया नहीं है, उसके बावजूद भी आप आधा घंटा इसको अवश्य दें। आप देखिए, आप केवल ये 45 दिन करके देखिए, तो 45 घंटे में आपका क्या जाएगा? 22.5 घंटा आपके जीवन का जाएगा। लेकिन 22.5 घंटे में आप इस महामारी के पार पहुंच जाएंगे, इस संकट से पार हो जाएंगे। 45 जीवन में यही नहीं, आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी समस्या है, जितने भी प्रॉब्लम है, सब इस शरीर से संबंधित है। जब आप आपके जीवन में आत्मा की लंबी लकीर खींच देंगे, तो शरीर की लकीर बिना काटे, बिना तोड़े स्वयं ही कम हो जाएगी। आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है, 45 दिन केवल आधा घंटा इस ध्यान को करने की कृपा कीजिए। नमस्कार। आप सबने मुझे सुना, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।